संत मिलन हरि कथा तुलसी दुर्लभ दो सुतदारा और लक्ष्मी ये पापी के भी हो। कि संत मिलन सज्जन लोगों का मिलना, भगवान के भक्तों का मिलना, और हरि कथा भगवान की सुंदर सी मनोहारिणी कानों में रस घोलने वाले मन के रूपी जो मयूर है, इसको नृत्य कराने वाले भगवान की ये अद्भुत कथा बड़ी दुर्लभ है। तुलसी दुर्लभ दो, ये दोनों दुर्लभ है। सुतदारा और लक्ष्मी, सुत पुत्र, तारा पत्नी, और कहने लगे कि लक्ष्मी धन। अरे ये तो पापी मनुष्य के पास भी हो सकता है, ये पूर्व जन्म के संस्कार से तुझे प्राप्त होता है। और तूने देखा होगा कि आज बहुत ऐसे धनिक लोग पाए जाते हैं जो बड़े पापाचारी होते हैं, शराबी, कबाबी, परिस्त्रीगामी, अत्याचारी, दुराचारी होते हैं, लेकिन बड़े धनवान होते हैं। अच्छा, जो भगवान के भजन करने वाले होते हैं, अगर वो निर्धन रहे तो वो मन में विचार करते हैं, देखो तो सही, हम तेरा कितना नाम लेते हैं, हम तुझे कितना मनाते हैं, हम तुझे कितना रिझाते हैं, और हमारी स्थिति कैसी है। और वो व्यक्ति रात और दिन पाप करता है, वो कितना धनवान है। यहाँ एक बड़ा सुंदर छोटा सा दृष्टांत, कभी आपको दुखी नहीं होना चाहिए। याद रखना, कभी बमूर पे आम नहीं लगेगा और आम पे कभी कांटे नहीं लगेंगे। यदि आपने अच्छा बीज डाला है तो उसका फल भी प्यारे अच्छा ही आएगा, और यदि आपने कांटे बोए हैं तो कांटे ही आएंगे। यदि आप भगवान की पूजा अर्चना वंदना सत्कर्म करते हैं तो निश्चित रूप से उसका फल अच्छा ही होगा, बुरा हो ही नहीं सकता। और बुरे कर्म का फल कभी अच्छा नहीं हो सकता, वो बुरा ही होगा। लेकिन आपके दृष्टि में, आपके समझने में कई बार फर्क आ जाता है। एक बार एक गुरु के दो शिष्य थे, दोनों शिष्य गुरुजी ने बराबर शिक्षा दीक्षा दी, लेकिन एक शिष्य तो महाराज कुमार्गामी हो गया और एक शिष्य गुरु के सानिध्य में रहा। प्रथम शिष्य गुरु की सेवा करता है, नित्य गुरु के सानिध्य में जाता है, गुरु जी की चरण सेवा करता है, सत्संग करता है, आश्रम में सेवा देता है, तब अपने घर के लिए वापस आता है। और जो द्वितीय शिष्य है उसको ऐसे कुसंग का रंग चढ़ा कि वो तो महाराज परिस्त्रीगामी हो गए, कोठे पर जाता है, चंचल स्त्रियों के बीच में रहता है, अत्याचारी है, दुराचारी है, शराबी कबाबी है, ऐसा पापाचारी द्वितीय शिष्य हो गया। प्रथम शिष्य जा रहा है एक दिन गुरुजी के शरणागति में, और दूसरा शिष्य जा रहा है पापाचार के रास्ते पर। दिन के ठीक 12 बजे हैं, तो प्रथम शिष्य को एक पैर में ऐसा कांटा लगा कि नीचे से लगा ऊपर आ गया। तो जो प्रथम शिष्य है वो वहीं बैठ गया और रोने लगा, बोला, हे प्रभु, हे गुरुदेव, हे गुरुदेव, ये मैंने क्या किया? ये मैंने ऐसा कौन सा अपराध किया जो सूली जैसा ये सूल मेरे पैर में चुभ गया? रो रहा, नीचे से लगा कांटा ऊपर निकला। और दूसरा जो शिष्य था, जो पापाचारी था, ठीक 12 बजे जिस समय उसको कांटा लगा, उसी समय उसको एक हीरे की पोटली मिली। जो पापाचारी है, जो दुराचारी है, उस दुष्ट प्रवृत्ति वाले को ठीक उसी समय पे कुछ हीरों की एक पोटली मिली। वो वहीं से वापस अपने घर के लिए आ जाता है।
और जो प्रथम शिष्य था जिसको कांटा लगा, वो शिष्य भी वहीं से आधे रास्ते में से ही अपने घर के लिए वापस आ जाता है। दोनों आकर के एक दूसरे से बातचीत करने लगे, कहने लगे। प्रथम ने कहा कि देखो भैया, आज के बराबर बुरा दिन मेरा कभी नहीं बीता। बोले क्या? बोले कि भाई मुझे ऐसा लगा कि किसी ने मुझे सूली पे चढ़ा दिया, ऐसा सूल मेरे पैर में लगा। और भाई एक पथिक ने आकर के, एक राहगीर ने आकर के मेरे उस सूल को पैर में से खींचा, नहीं तो मैं तो रो ही रहा था। मेरे से तो मेरे पैर में से वो सूल निकला तक नहीं। आज मुझे बड़ा कष्ट हुआ और मेरे पैर से बड़ा ही रक्त बह गया। उसी समय दूसरा कहने लगा कि तुम्हें किस समय ये समस्या आई? बोले ठीक दिन के 12 बजे। बोला जानना चाहते हो? तेरे जीवन में आज के दिन के बराबर कष्ट नहीं आया और मेरे जीवन में आज के दिन के बराबर सुख नहीं मिला। बोले तुझे कैसा सुख मिला? बोले ठीक दिन के 12 बजे मुझे कुछ हीरों की पोटली मिली। अब तो जो सत्संग करने वाला जो प्रथम शिष्य है उसके मन में गिलानी पैदा होगी। और याद रहे प्यारे, जो कच्चा भक्त होता है ना, वो कुसंग का रंग चढ़ा लेता है कई बार, और जो पक्का होता है उस पे कोई रंग नहीं भर सकता। प्रजापत का जो कच्चा मटका होता है उसी में रंग भरा जाता है, लेकिन जो मटका पक्के अवामे से निकल के आता है उसमें रंग नहीं भरा जाता, क्योंकि वो तो पक्का है। उसमें जो रंग भर गया वो भर गया। ऐसे जो अधूरे ज्ञानी और जो कच्चे शिष्य होते हैं उनकी बड़ी समस्या होती है, उन्हें बड़े संभाल करके चलना होता है। अभी ये जो प्रथम शिष्य है गुरु का, वो अभी कच्चा है, पका नहीं है पूरी तरह से। तो उसका तो दिमाग महाराज घूम गया। बोले मैं गुरु की रात दिन सेवा करता हूँ, आश्रम की सेवा करता हूँ, संत ब्राह्मणों की सेवा करता हूँ, सत्संग करता हूँ, और मुझे इतना बड़ा कष्ट, और तू रात और दिन पाप कर्म करता है, तुझे फिर भी हीरों की पोटली मिली। नहीं जाना अब मुझे गुरु के आश्रम। आपने बहुत लोगों को देखा होगा जो थोड़े दिन भगवान का पूजा अर्चन बंदन करते हैं और कोई काम ना बने तो बोलते हैं अब नहीं जानो, क्या करूं या के पास में जाके देवता के पास में, कुछ देता ही नहीं। ये कच्चे भगत होते हैं, नहीं जाना। बोले अब क्या करेगा? बोले अब हनुमान जी को मनाएंगे। कुछ दिन हनुमान जी मनाए, बोले अरे यूं भी कछु नहीं सुने। बोले अब के शेरों वाली मैया मनाएंगे। महाराज वहां गए, बोले अरे मैया नहीं सुन, दर दर की ठोकरें खाता फिरता, क्योंकि तो कच्चा है। यदि तू पक्का होता तो जहां पहले था तो वहां भी टिक जाता, तो तेरा काम बन जाता। विद्वान कहते हैं कि यहाँ जो ये शिष्य है अभी ये कच्चा है, इसीलिए उसके मन में ऐसा भाव आया कि मैंने गुरु की इतनी सेवा की और मुझे उस सेवा का क्या परिणाम मिला? सूली जैसा कांटा मेरे पैर में चुभ गया। मैंने गुरु के श्री चरणों की कितनी सेवा की, मैंने संतों की सेवा की, आश्रम की सेवा की। अब मुझे नहीं जाना गुरु के पास, क्या करूंगा गुरुदेव के पास जाकर? और मेरे मन में तो ये संशय सदैव बना रहेगा कि मुझे सूल जैसा कांटा और तुझे हीरों की पोटली क्यों मिली? तो द्वितीय कहने लगा इस शंका का समाधान कौन करेगा? कोई विद्वान ही कर सकता है, किसी साधारण के बस की तो बात नहीं। तो द्वितीय शिष्य कहता है चलो एक बार तेरे गुरु के पास और चलते हैं। उन्हें पूछते हैं कि देखो ये रात और दिन तेरे आश्रम में गुरुदेव झाड़ू लगाता है, भगवान की सेवा करता है, पूजा अर्चन बंदन करता है, गुरु चरणों की सेवा करता है, और देखो इसे कितना बड़ा कष्ट मिला। और मैंने तो ये सारा कुछ छोड़ दिया, मैं तो अपनी जिंदगी में मस्त रहता हूं,
चाहे जो खाता हूँ, चाहे जो पीता हूँ, चाहे जहां जाता हूँ, और फिर भी मुझे हीरों की पोटली मिली। चलो आज हम भी तुम्हारे गुरु से कहेंगे क्या करना है ऐसे ज्ञान से। तो दोनों गुरु जी के पास पहुंच जाते हैं। जैसे ही आश्रम में प्रवेश किया तो गुरु जी तो उनके मन के भावों को समझ गए। तो प्रथम शिष्य जब गुरु जी के सामने जाकर के बैठे तो गुरुदेव कहने लगे कि पुत्र कहो कैसे आगमन हुआ, कल क्यों नहीं आए? बोले हे गुरुदेव बस इसी समस्या के समाधान के लिए आज आखिरी बार आपके पास आया। बोले ऐसा क्यों बोलते हो, नित्य आया करो। बोले नहीं गुरुदेव, यदि मेरी समस्या का समाधान नहीं हुआ तो अब इसके बाद नहीं आने वाला। बोले बेटा समस्या क्या है? बोले गुरुदेव कल जब मैं आपके आश्रम में आपकी सेवा के लिए आ रहा था तो ठीक दिन के 12 बजे मेरे पैर में ऐसा कांटा लगा कि मुझे लगा कि किसी ने मुझे सूली पे चढ़ा दिया। अरे इतना रक्त का प्रवाह हुआ मेरे पैर से कि गुरुदेव आंखों से देखा नहीं गया। मैं रात और दिन आपकी सेवा करता हूँ और मुझे ये दंड, और मेरे भाई को ठीक दिन के 12 बजे जिस समय मुझे कांटा लगा उसी समय से हीरों की पोटली मिली। ये कितना पापाचारी है, कभी सत्संग नहीं करता, कभी धर्म आचरण नहीं करता, कभी भगवान का नाम संकीर्तन नहीं जपता, कभी कथा नहीं सुनता, और ऐसे दुष्ट को हीरों की पोटली मिली। गुरुजी कहने लगे कि बेटा निराश ना हो। बोले गुरुदेव इससे बड़ी निराशा और क्या होगी, सत्कर्म करने वाला इतना दुखी? बोले बेटा सत्कर्म करने वाला कभी दुखी नहीं होता। मैं तुम्हें पुनः इस शंका रूपी संकट से उबार देता हूं। गुरुजी ने ध्यान लगा करके जब देखा ध्यान अवस्था में आ गए गुरुदेव और कहने लगे कि सुनो पुत्र, जिस समय तुम्हें वो कांटा लगा उसी समय पे और उसी दिन अमुक राज्य का राजा तुम्हें सूली पर चढ़ाने वाला था, लेकिन तुम्हारे सत्कर्म ने, तुम्हारी सेवा ने, तुम्हारी साधु सेवा ने, तुम्हारे भगवत आचरण ने उस पाप को काट दिया और आज वो कांटे पर रह गए। और जानना चाहते हो अपने इस भ्राता का? तो सुनो, जिस समय इसे हीरों की पोटली मिली इसका पूर्व जन्म का इतना पुण्य था कि उसी समय ये अमुक राज्य का राजा बनने वाला था। अरे ये हीरों के खजाने का मालिक बनने वाला था, लेकिन इसके पाप कर्मों ने इसके पुण्यों को नष्ट कर दिया और आज एक हीरे की पोटली के बराबर बस पुण्य रह गए, एक हीरे की पोटली रह गई। ये इतना बड़ा धर्मात्मा था, इतना बड़ा पुण्यात्मा था, इसके पूर्व जन्म का पुण्यों का कोष इतना था कि आज ये जो कल इसे हीरों की पोटली मिली उसी समय पे ये राजा बनने वाला था। अरे कितने हीरों का मालिक बनने वाला था, कितने खजानों का मालिक बनने वाला था, लेकिन इसके कुकर्मों ने इसके पुण्य को नष्ट कर दिया और आज एक पोटली पर रह गया। उसी समय शिष्य की आंखें खुल गई। कहने लगा कि गुरुदेव मैं तो समझता था कि मेरे पुण्यों का ये दंड, लेकिन आज आपने मेरे अज्ञान रूपी अंधकार का विनाश किया और मुझे पता चला कि कभी भी पुण्य का फल, राधे राधे, कष्ट नहीं हो सकता और पाप का फल कभी सुख नहीं हो सकता। पाप का दंड ही होगा और पुण्य का निश्चित रूप से कल्याण ही होगा। इसलिए कई बार हम जब देख नहीं पाते तो हम लोग शंका करने लगते हैं। आप लोग 4 दिन भगवान का पूजन अर्चन वंदन करें, 5वें दिन यदि कोई आपकी इच्छा पूरी नहीं हुई तो बस दूरी बना लेते हैं। आप लोग एक बात बताइए,
जो माता पिता, जो मेरी माँ आपको जन्म देती है, क्या वो आपकी हर इच्छाएं पूरी कर देती है? क्या वो पिता आपकी हर इच्छाएं पूरी करता है? नहीं कर सकता। और जब नहीं कर सकता तो क्या आप अपने माता पिता को छोड़ देते हो? बोले नहीं। तो फिर आप प्रभु को ऐसे कैसे छोड़ सकते हो? भगवान भी जानते हैं कि अभी तू इसके योग्य नहीं है, अभी तू इसके योग्य नहीं है। तुझे तो बहुत कुछ ज्यादा मिलने वाला है और मैं तुझे बहुत बड़ा उपहार देने वाला हूँ। तू छोटे पे ही मचल रहा है, इसलिए छोटे लायक नहीं, तू बड़े लायक, किसी बहुत बड़े खजाने का मालिक बनना है तुझे। ये छोटे से के ऊपर मत मचल, इसलिए तू धैर्य से लगा रहे और मैं तुझे उस खजाने का मालिक बनाने वाला हूँ जिसके तू योग्य है। आपने देखा होगा कई बार जब बच्चा बीमार पड़ जाता है, आजकल की जनरेशन तो महाराज फ्रिज का पानी पीती है और वो भी चिल्ड बोतल, और डॉक्टर कहे कि इनको ठंडा पानी बिल्कुल नहीं देना, तो बच्चा चाहे कितना भी रोता रहे माता नहीं देगी। बोले कि डॉक्टर ने मना किया। अब बच्चा रो रहा है लेकिन माता उसे ठंडा जल नहीं दे रही। क्यों नहीं दे रही? वो जानती है कि इस ठंडे जल को देने से तेरा स्वास्थ्य बिगड़ जाएगा, इसलिए चाहे तू रोता रहे मैं तुझे ये जल देने वाली नहीं हूँ। इसी प्रकार से भगवान भी जब भक्त उसके द्वारे पे जाता है और ये मचलने लगता है तो भगवान कहते हैं कि बेटा तू इसके लायक अभी नहीं है, इसलिए चाहे तू मचल या तू छोड़ के मुझे चला जा, जब तू इसके लायक होगा मैं तभी तुझे ये वस्तु दूंगा। अब यदि तू धैर्य से लगा रहेगा तो तुझे सब कुछ मिलेगा, और यदि तू अधीर हो गया तो प्यारे तू छोड़ के दर को चला जाएगा। इसलिए याद रखना, जिसका इष्ट बलवान है जीवन में प्यारे उसका कभी बाल बांका नहीं होता, और जिसका इष्ट कमजोर हो गया उसके रास्ते का एक छोटा सा पत्थर भी पहाड़ के समान चोट पहुंचाता है। राधे राधे बोलना पड़े, प्रेम से बोले।